अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। विषय वस्तु मुखमाटी का कल बहुत अच्छा एक प्रसंग आया था और उस प्रसंग में राजा और महाराजाओं का दोनों का कार्य बताया था। और इतना एक और जो है कि वेतन वाले वतन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। ये बात वो उसमें जो पतन लिखा है उसको वतन कर दो, मुखमाटी में वहाँ सुधार लेना है, वहाँ पतन की जगह वतन करना है, सुधार करना है। तो वो जो बात आई थी कि जहाँ जहाँ वेतन की चाह है वहाँ वतन की बात नहीं होती, लेकिन जहाँ चेतन की बात है वहाँ कब तन की ओर ध्यान कहाँ हो पाता। एक साथ दोनों का काम नहीं हो सकता कि जिस समय हम चेतन की ओर ध्यान करते हैं उस समय तन गौण होता है और जिस समय वेतन की ओर दृष्टि होती है उस समय वतन तुम्हारा, वतन का अर्थ अपना स्वभाव, अपना प्रकृति, ये लेना है। बस यही है कि जहाँ बाहरी वेतन की ओर दृष्टि है वहाँ पर वतन तुम्हारा गौण होता है और जहाँ आपका ध्यान चेतन की ओर है वहाँ तन से विमुक्ता होती है। किसको मुख्य बनाए, वही बात आगे उदाहरण देकर के जो एक राजा होता है। राजा कौन? तो बोले कि राजा का मरण होता है रण में। राजा का मरण हुआ है रण में हुआ करता है, प्रजा का रक्षण करते करते। वह प्रजा की, अपने राज्य की रक्षा करता हुआ राजा रण में अपना जीवन का अंत कर देता है और महाराजा जो का मरण कहाँ होता है? वन में। वे मुनिराज अपने आप के ध्यान करते हुए, वन में रहते हुए, धर्म ध्वजा का रक्षण करते हुए, धर्म और धर्मात्मा एक ही काम करते हैं, धर्म ध्वजा की छत्र छांव में रहते हैं और धर्म का रक्षण करते हो। कौन सा धर्म? तो अपने आत्म धर्म की रक्षा करते हुए, अपने वीतराग धर्म की रक्षा करते हुए और सबसे परे होकर के मात्र अपने चेतन स्वरूप में लीन रहते हैं। वे महाराजा हैं। तो राजा और महाराजा का अंतर मुखमाटी में आप लोगों को कि जो प्रजा की चिंता करे सो वो राजा और जो अपने चेतन आत्मा की चिंता करे सो महाराजा है। तो आपके हम प्रजाजन हैं कि राजाजन हैं कि महाराजाजन हैं, क्या है? अभी तो राजा तो आप हो नहीं है ना, क्योंकि लोकतंत्र में जी रहे हो सब। पर प्रजा होकर के आज ये है कि लोकतंत्र वह होता है जिसमें प्रत्येक जीव में राजा बनने की क्षमता होती है। एक राज्य शासन होता है
राज्य शासन में क्या होता है, वारिस परंपरा चली आती है कि फलाने राजा का बेटा अब राजा बनेगा, ये वारिस परंपरा चलती है। वो तो कभी कदाचित ऐसा होता है कि कोई राजा के यहाँ नहीं है संतान, तो फिर पब्लिक में से ढूंढा जाता है कि भाई कोई योग्य व्यक्ति को राजा बनाया जाए और उसे राज्य सिंहासन पर बैठा जाता है। लेकिन लोकतंत्र कहता है कि यहाँ जितने भी भारत में हो सभी राजा बनने की पात्रता रखते हैं, आयु के अनुसार, योग्यता के अनुसार। पर अंतर इतना है कि कौन कितना समर्थन लेकर के आया है। बहुमत जनमत लेकर के आओ, यहाँ राजा बन जाओ। अब जनमत तुम्हारे साथ कितना है, प्रजाजन तुम्हारे साथ कितनी है। अगर जनमत आपके साथ है, बहुमत आपके पास है, राजा बनने की योग्यता उसके पास हो सकती है। वही हो रहा है जनमत और बहुमत के चक्कर में। चारों तरफ एक ही चीज चल रही कि भाई प्रजा मेरी ओर हो, मेरा समर्थन करे, मेरी पार्टी को क्या करे, समर्थन करे। ये लोकतंत्र की नीति है। पर महाराजा जो होते हैं वे कहते हैं कि भाई मुझे प्रजातंत्र से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपने आत्मतंत्र से लेना देना है। वे कभी भी प्रजातंत्र की ओर दृष्टि नहीं करते, उनकी दृष्टि आत्मतंत्र हुआ करती है। वे स्वतंत्र अपने धर्म का रक्षण करते करते जिन धर्म की ध्वजा की छांव में रहते हैं और उस छत्र छांव में रह करके वे सारी धरती कैसी है, जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकार करती हुई आनंद के साथ रहती है। ये दो चीजें, एक राजा और एक महाराजा की बात है। ये सारी बातें हुई, प्रकृति पुरुष की बात हो गई, चेतन और तन की बात हो गई। तन ने भी अपनी बात कही तो चेतन ने भी अपनी बात कही। अब यहाँ सब ये बातें होने के बाद एक नया रूप सामने आता है प्रकृति और पुरुष का। प्रकृति से क्या लेना, तो ये जड़ पदार्थ जितने भी जो दिखाई दे रहा है ये प्रकृति है, और चेतन से जो दिखाई नहीं देता वो चेतन स्वरूपी आत्मा है, उसको लेना है। तो यहाँ आज का प्रसंग 123। हाँ बस वही जड़ों से, प्रकृति से उसको कर्म संबंधी लेंगे, और बाहर का जो विस्तार है जड़ चेतन आदि जितना भी दिखाई है प्रकृति का ही स्वरूप है, द्रव्य है, जड़ में है। हाँ वही कह रहा हूँ, चेतन कहो आत्मा कहो एक ही बात है। पुरुष से चेतन आत्मा लेंगे और प्रकृति से कर्म कहो, जो भी इसके जड़ घुमाने वाले हैं, तो ये हमारा सामने का यही प्रकृति, उसको लिया जाता है। प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हुई। प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदय हुई, उदित हो आई। सुनकर, क्या सुनकर, अपनी कटु आलोचना। ऐसा कि ये संसार है और इस प्रकार है, तो उन्होंने कहा कि अपनी कटु आलोचना सुनकर और लोहित क्षुभित हो आई। आलोचना, कटु आलोचना सुनकर लोहिता क्षुभिता, यानी लोहिता अर्थात लाल, क्षुभित यानी खेद खिन्न, गुस्सा। ऐसे होता है ना, जब किसी को गुस्सा आती है तो लाल आंखें हो गई, यानी चेहरा लाल पड़ गया, ऐसा लोहिता सुविता। और जब गुस्से वाला चेहरा होता तो अलग ही दिख जाता, वो तो तमतमाया हुआ लाल जिलकल चेहरा दिखाई दे रहा हो आई।
उसकी लोहमयी लोचना, उसकी लोह यानी लाल। अब लोहे का एक, हाँ यहाँ कौन सा लोहे लेना, काला लोहे नहीं है ना, तो तपा हुआ, क्योंकि गुस्से में है, लोहिता है, तो गुस्से में है तो लाल लाल क्षुभित है, तो वो जैसे गरम लोहा होता है ना, वो गरम लोहे को डालते तो वो तमतमाया हुआ बिल्कुल लाल सुरख, ऐसे ही उसकी लोहीमयी लोचना, ये लोचन, लोचन का अर्थ आंख है। प्रखर किरणावली फूटती जिसने, जिनसे, जिस आलोक से उसका ललाट तल आलोकित हुआ, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखती हैं। अब वहां पे प्रखर किरणावली, किरणावली अर्थात तेज, जिसे अपन प्रकाश की फूटती हैं, उससे, जैसे सूर्य से क्या निकलती हैं, किरण फूटती हैं, ऐसे ही प्रखर यानी बहुत तेज, बहुत तेज किरणावली फूटती है जिनसे, जिस आलोक से उसका ललाट तल, किसका, प्रकृति का, किसका ये ललाट तल, प्रकृति का, यानी जिसका ललाट तल आलोकित हुआ, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखती हैं। कौन सी पंक्ति लिखती हैं, देखिए, प्रकृति नहीं पाप पुंज है पुरुष, क्योंकि प्रकृति गुस्से में होके आई है, तो वो क्या कह रही है, सामने तमतमाते हुए किरणावली प्रखर होकर के सामने वाले को कहती है, प्रकृति नहीं पाप पुंज है पुरुष, अर्थात चेतन आत्मा। पुरुष से क्या लेना, आत्मा, प्रकृति से क्या लेना, कर्म। यहाँ अपन कहते हैं हाँ, जो कछु करत है सब इन कर्मों ही से हो रहा है। वो कहता है चेतन हम तो कछु ना ही करो जी, मैं तो कुछ नहीं करता, जो कुछ करते हैं ये कर्म ही करते हैं। ऐसा पायन बेड़ी ढारो और तनकाराग्रह वो, और नहीं उसमें वो नहीं, पावन वो नहीं, मैं कछु ना ही करो जी जो आती ना, हे भगवान मैंने कुछ नहीं किया, जो कछु करो से इन कर्मों ही ने, वो पंक्ति है, याद है, आगे की पंक्ति छूट रही अपनी। तो वो उसमें प्रकृति, अब आगे कह रही है प्रकृति नहीं पाप पुंज है। हाँ, पाप पुंज है कौन, पुरुष। प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई है, अपितु अपनेपन में तत्परा है। आज तक प्रकृति कभी विपरीत नहीं हुई, कभी पराजित, प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई, कभी दूसरों से हारी नहीं है। देखिए प्रकृति जो आज थी ना, जो आज है वो पहले भी थी है। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कहा गन्ना आज भी मीठा है, तो पहले भी मीठा था है। नीम आज भी कड़वी है, तो पहले भी कड़वी थी। अब और कहें आगे की बात, तो इतने ही कहते हैं। तो प्रकृति कहती मेरी संस्कृति परंपरा परा से कभी पराभूत, आज तक कोई मेरे कड़वेपन को कोई मिटा नहीं पाया। ऐसे कर्म भी, कर्म कितने हैं बताओ, 8 हैं। ज्ञानावर्णी कर्म कहता है मैं अपना काम पूरा करता हूं। दर्शनावर्णी कहता है कि मैं दर्शनावर्णी का काम, अपना दर्शन में आवरण डालने का काम मैं अपना करता हूं, ज्ञानावर्णी में दखल नहीं देता। हर कर्म अपने अपने, जो कर्म जो जिस रूप में है, जैसा है वैसे वैसे काम करते हैं। मोहिनी कर्म मोहित करने का काम करता है, वेदनी कर्म संवेदन कराने का काम करता है, आयु कर्म आपको एक भाव में रोकने का काम कराता है, नाम कर्म आपके नाना रूप की रचना कर देता है।
गोत्र कर्म आपको ऊंचा नीचा, कोई उच्च गोत्री कोई नीच गोत्री ऐसा बना देता है। और अंतराय कर्म क्या करता? अच्छे काम में आकर के बाधा डालने का काम करता। दाता और पात्र के बीच में विघ्न उपस्थित खड़ा करना। जब क्षयोग समूता तो सहयोगी बनना। ऐसा ये कर्मों का खेल है। जो कर्म जैसा है तो वही कह रहे। प्रकृति कहती है कि प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई, कभी एक दूसरे से हार नहीं मानी। वो कहता है मेरा जो स्वभाव है मैं अपने स्वभाव में रहूंगा, कभी स्वभाव से विपरीत नहीं जाऊंगा, अपितु अपने पन में तत्परा है। वे कभी अपने पन को कभी छोड़ते नहीं है, वे उसमें ही तत्पर है। पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में, पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश और यहाँ उपदेश मिल रहा है। अपने से विपरीत पनों का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही परखो उसे हे पुरुष। एक अपन कहते हैं कि अपने से नहीं भो, तो फिर लोग क्या करते? दूसरों पे दोषारोपण करते हैं। या कोई काम नहीं बना, हमने तो खूब सोची थी अगर उनने हमें सहयोग दिया होता तो जो काम हो जाता, ये कहलाता है दोषारोपण। वही वो कह रहे हैं। पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश मिला। क्या मिला? अपने से विपरीत पनों का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो। जो अपने हैं उनसे विपरीत पनों का जो पूर्व है ना, पर को कदापि मत पकड़ो, दूसरों को मत पकड़ो। क्या करो? सही सही परखो उसे, जो जैसा है वैसा परखने की कोशिश करो हे पुरुष, यानी हे चेतन स्वरूपी आत्मा। पुरुष से यहाँ पे लेना आत्मा। किसी विध मन में मत पाप रखो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, पर खो उसे पल भर। चलिए इसे निकालना है। क्या करना है? देखो, पर को खो। अभी अपन कहते हैं पर खो, है ना? तो यहां क्या करो? पर खो उसे पल भर, यानी अपनी बुद्धि से जिसको तुम पर को अपना बना रहे हो उसको खो, दूर कर, उससे अपने आप को दूर रख। और थोड़ा सा एक पल भर भी अपने आप को परखो, पाप को भी परखो, पाप को भी। इसलिए उस पाप को परखने की कोशिश करो जिससे तेरा क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। प्रकृति उस पुरुष को कह रही है परखो पाप को भी, फिर जो भी निर्णित हो अपना लो उससे। देखो ये शब्दों का खेल है। एक शब्द में इधर के उधर में आपको शब्द विन्यास इसको कहते हैं। इसलिए परखो, फिर जो निर्णित हो अपना, जो निर्णय हुआ जो अपना है तो उसको क्या करो? लो। जो अपना है सो से लो, अपना लो। अपना मान करके ये मेरा है, ये अपना है, उसको अपना लो। और जो अपना नहीं है उसको क्या कर लो? आप छोड़ दो बस। पर को पाप को, फिर जो भी निर्णित हो अपना लो अपना लो उसे। फिर और देखिए, फिर
एक सूक्ष्माति सूक्ष्म दोष की पकड़ ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुढ़क जाना ही परम आर्त पीड़ा है। परम आर्त का अर्थ हो तो दुख हो। जैसे आर्त ध्यान, जो दुखदायक ध्यान हो तो उसका नाम आर्त ध्यान है। तो यहाँ सूक्ष्माति सूक्ष्म दोष की पकड़ ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुढ़क जाना परम आर्त पीड़ा है, और ज्ञान में पदार्थ का झलक आना परमार्थ कीड़ा है। दोनों बातें हैं, बहुत अच्छा है। एक पदार्थ की ओर ज्ञान ढलक जाना, कोई भी पदार्थ है, वस्तु है, जिसमें हम बहुत कैसे होते हैं, आसक्त हो जाते हैं। इसके बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं, इसके बिना तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। ये हमारा पदार्थ के प्रति ढुढ़कना। अब देखिए, एक कोई भी चीज होती है, जब हम ज्ञान को उसको जानने के विषय में लगाते हैं, उसकी गहराई में, उसके तह में जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको कहां से मिलेगा? आप पूछेंगे, मान लो जी पेंसिल आपको यहां रखी मिली है ना, कोई हम छोड़ गया, कोई छोड़ गया। अब आप इस पे सबसे पहला प्रश्न क्या होगा ज्ञान का? ये पेंसिल किसकी है ना? तो फिर जानकारी लेगा, गहराई में जाएगा। अरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है ये पेंसिल किसी की हो? है आप किसी ना किसी की तो होगी, जब तो यहाँ है। वो कहेगा नहीं किसी की तो है। फिर वो अपने ज्ञान को थोड़ा सा पीछे ले जाएगा। पीछे कैसे ले जाएगा? ऐसा ले जाएगा, कल है मैंने महाराज के हाथ में ऐसी पेंसिल देखी थी। क्या देखी थी? महाराज जी के हाथ में पेंसिल दी। अब हो जाएगा, पूछेगा महाराज जी आपकी पेंसिल कहाँ है? और गहराई चला गया। अब वहां पहुंच गया, अरे कहीं छूट गई होगी, ये आपकी यही है? बोले कि हाँ यही है। ऐसे ज्ञान हमें था सूक्ष्माति सोच। एक अच्छा ही, ये तो वस्तु का उदाहरण दिया, वैसे ही दोषों के बारे में। दोष मतलब किसी ने तुम्हें गाली दे दी, या किसी ने तुम्हें भला बुरा कहा, कारण क्या है, क्यों कहा, तुमने क्या किया था, हमसे ऐसा क्या हुआ था कि उसने मुझसे ऐसा कहा। दोषों के प्रति हमारा ऐसा ही गहराई में जाना, उसने मुझे बुरा कहा, उसने मुझे ऐसी गाली दी, उसने क्यों दी, कारण क्या है, किसके कारण से, किससे मैं ऐसा व्यवहार किया था, किस समय मैंने उससे ऐसा कहा था, और अलग अलग। यही है कि जब जब भी हमारा ज्ञान पर पदार्थ की ओर ढड़केगा, पर पदार्थ की ओर लगेगा, उस समय नियम से आपके अंदर आर्त ध्यान ही होगा। आर्त ध्यान के कितने पहलू है देखिए। इष्ट वियोग है ना, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद। ये 100 की ओर ले जाने वाले हैं कि पर की ओर लेने जाने? चारों पहलू देखना। आर्त, ये आर्त हमेशा पर की ओर ही ले जाने वाले हैं। क्या हो गया? सबसे पहला कौन सा बिंदु रखा? इष्ट वियोग। अब वो चला गया, या कोई भी वस्तु मेरी अच्छी चीज थी वो चली गई, कोई ले गया, या आप क्या करें, मजबूरी में मुझसे उसको जाना पड़ा। क्या करें, कर्ज हो गया था, मकान बेचना तो नहीं था पर बेचना
कितनी मेहनत करके बनाया था, कितनी कम से कम 15 साल 10 साल मेहनत की उसको बनाने में, और 10 साल भी नहीं रह पाए महाराज। क्या करे, कर्जा इतना हो गया कि बेचना पड़ा। इष्ट वियोग, मेरी अच्छी चीज चली गई। मैंने कितनी ऐसी, कोई भी चीज हो, पर में जब भी तुम्हारा कोई भी हो, कोई अपना सगा संबंधी चला गया, उसके वियोग में रोना, इष्ट वियोग, अपनी इष्ट वस्तु का वियोग हो जाना, इष्ट वियोग, ऐसा। दूसरा अनिष्ट संयोग, आर्त ध्यान का दूसरा पहलू, जिसे आप नहीं चाहते, जिसे आप नहीं चाहते वो तुम्हारा संयोग बन जाए। अरे जिससे बच्चों चाह रहे थे महाराज, वही हमारे सामने हुआ। अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, पीड़ा चिंतन। अच्छे स्वस्थ थे, अच्छे भले थे, बैठे थे, जा रहे थे, पीछे से आए, किसी ने मार दिया, कष्ट में चालू हो गया। अभी एक बालक आया, अभी कहते महाराज मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो फोन पे बात कर रहा था, पीछे एक सांड आया, उसने उठाया और फेंक दिया। बताओ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, वो उठाया और उठा के उसने फेंक दिया। देखो, विपत्ति पीड़ा कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन आएगी पर के निमित्त से। पीड़ा कभी भी, कर्मोदय एक अलग बात है, लेकिन वो भी एक कर्म का उदय था, लेकिन पर निमित्त जरूर बनेगा। बड़े स्वस्थ थे, अच्छा हो गया, बैठे ठाड़े हाथ पैर टूट गया, चलते नहीं बन रहा, उठते नहीं बन रहा है, बैठे हैं, अरे भगवान कब जाएगी जब पीड़ा हमारी। ऐसा चिंतन करना, मेरे दुख दूर कब होंगे। यानी कोई भी असाता कर्म के उदय से कोई भी असाध्य बीमारी हुई या ऐसी बीमारी हो गई, अब उसके लिए निरंतर उसके बारे में चिंतन कर रहा है, कब दूर होगी, कब दूर होगी। लेकिन इतना है, अपने बारे में सोच रहा है, ये भी सोच ला, अपनी बीमारी के बारे में। अगर तुम ये सोचोगे फलाना व्यक्ति बीमार है ना, और ये भावना करो कि हे भगवान इसकी बीमारी दूर हो जाए, धर्म ध्यान होगा। क्या होगा उसका? धर्म ध्यान होगा। और अपने बारे में सोचोगे सो अर्थ ध्यान होगा। सोचो, दूसरों की पीड़ा दूर हो, ऐसा सोचने में धर्म ध्यान, और अपनी पीड़ा दूर हो सो अर्थ ध्यान। पीड़ा चिंतन चल रहा है, ये पीड़ा चिंतन का विषय। हम क्या करें, अर्थ ध्यान करें कि धर्म ध्यान करें। अब किसी ने कहा महाराज ये बताओ, एक डॉक्टर है, दिन भर में हजारों मरीज को देखता होगा या सैकड़ों मरीजों को देखता होगा, सब आकर के सुनाते हैं डॉक्टर साहब ये होगा वो हो गया। सुनते सुनते समय उस डॉक्टर के मन में भी तो पीड़ा होती होगी, तो उस डॉक्टर को उस समय अर्थ ध्यान होता कि धर्म ध्यान होता होगा? बताओ। वो डॉक्टर ये सोचता है कि इसके ये कष्ट हुआ, इसको कष्ट कैसे दूर किया जाए। वो दिमाग में दवाइयों की ओर लगा रहा है कि इसको कौन सी दवाई दी जाए, इसको कैसा उपचार किया जाए, इसको कैसा ट्रीटमेंट दिया जाए। यानी किसके लिए? क्योंकि इसका कष्ट दूर हो। उसका उद्देश्य क्या है? बहुत बड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि उसका धर्म ध्यान चलता रहता है, सेवा का भाव उसका बना रहता है। अब ये मत सोचो कि सेवा करने महाराज वो तो पैसे के लिए सोच रहा हो कि इसको जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छे हमें पैसा
लोगों को ये तो अलग बात है। एक बात है कि कोई पुण्य का काम करता है तो पुण्य के कार्य करने से, अच्छे कार्य करने से तो संपत्ति तो अपने आप मिलती है। आप क्या कहते हो? धर्म ध्यान अगर तुम करो, धर्म ध्यान का मार्ग पर तुम चलो तो धर्मात्मा का सहयोग करने वाले अनेक होते हैं। संपत्ति अलग होती है। पुण्यशाली जीव है, डॉक्टर है ना, वो कर रहा है, सेवा कर रहा है, करते हुए वो भी अपने सेवा के कार्य में लगा हुआ है। उसका उद्देश्य है कि इनकी बीमारी दूर हो, उसको आर्त ध्यान की कोटि में नहीं लगा। हाँ, फिर ये जरूर हो सकता। आर्त ध्यान कैसे? एक दुखी है, अब वो दुख से रो रहा है, अब डॉक्टर कहते जे आ गया परेशान करने हैं, उसके मन में उसको अच्छा करने के भाव नहीं है, ये भग जाता है, यहाँ से दूर हो जाए, मेरे यहाँ से नहीं आए। ये आर्त ध्यान कारण बन सकता उसका। कोई आर्त ध्यान का निमित्त भी बन सकता है। तो आज यहाँ आर्त ध्यान, आर्त वह परम आर्त पीड़ा है, ये शब्द दिया गया। पीड़ा चिंतन, निदान बंद, चौथा पहलू है आर्त ध्यान का। निदान बंद का अर्थ क्या? किसे कहते हैं? भावी भोगों की आकांक्षा रखने का नाम निदान बंद है। हे भगवान, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, खूब दान दे रहा हूँ, अगले भाव में हमें तो अच्छा चक्रवर्ती जैसा बनाना। मुझे क्या बनाना? अच्छे देव बनाना, मुझे अच्छे सुंदर रूप वाला बनाना, मुझे अच्छे कुलों में उत्पन्न होना। अरे आप अच्छा करो तो अच्छा तो होगा ही, कामना क्या करना? अगर हम मांगते हो तो और उसमें निदान बंद का काम, हम वो उसकी पोटेंसी कम करते। आप तो अपना काम करते जाओ, मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो करता है वो मिलता है। अरे बीज अच्छा डला है तो फल भी तो अच्छा ही होगा। अगर बीज पहले ही से खराब है तो फल कभी अच्छा होने वाला नहीं है। वही कामना, वही भावना यहाँ पर रखना है। परमार्थ पीड़ा है वह ज्ञान का पदार्थ की ओर ढलक जाना ही परमार्थ पीड़ा है। और ज्ञान, आपका ज्ञान में पदार्थ का झलक आना परमार्थ कीड़ा है। हमारे भगवान के ज्ञान में लोक के सब कुछ झलकता है। देखो, आप गौर करना, भगवान के ज्ञान में नरक के पूरे सारे नरक के नारकी झलक रहे हैं। त्रेंचों की भी सारे के सारे त्रेंचों की दशाएं सब कुछ झलक रही हैं। तुम्हारे अंदर की जो सब कुछ जो है, मनुष्य के अंदर के सुख दुख सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। देवी, तीनों ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और सारे के अधोलोक, तीनों लोकों के प्राणियों के चराचर चारों गतियों के जीवों के स्वरूप उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई आर्त पीड़ा से चिल्ला रहा है। सोचो, तो कई लोग ऐसा सोचते होंगे, महाराज तो दुनिया में जो हम छोटों से तो देखते हैं, तो सामने वाले की पीड़ा देख करके तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो भगवान का क्या होता होगा? भगवान को कितनी पीड़ा होती होगी। उनके ज्ञान में तो वे नार की इधर मार रहे हैं, उधर काट रहे हैं, उधर उनकी चीत्कार, वो उसको चिल्ला रहा है, वो उसको मार रहा है। अरे हर के पड़ोस में कोई झगड़ा हो जाता है, तनक सा कोई चिल्ला चोट होती है, कोई मारा पीटी होती है, तो एक सज्जन आदमी कहते भैया क्या हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन नारकी के तो वहां तो पड़ोस में क्या, वो तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। वहां तो 24 घंटा वहां कोई सोता नहीं है। आप सोच रहे होंगे महाराज यहाँ जैसे रात हो जाती है तो कम से 4
हाँ, कर्म के उदय में तो देखें तो 8 कर्म का उदय है। देवों के पास भी है, नारकियों के पास है। वहां, लेकिन वहां रात वाली कोई काम नहीं है। लोग कहते होंगे महाराज देवता लोग फिर वहां में तो सोते हो, वहां सोने का काम ही नहीं, उनको नींद ही नहीं आती है। लोग कहते हैं यहाँ, अभी जैसे कह रहे हैं ना बहन जी, यहाँ दुख के कारण से कई लोगों को नींद नहीं आती, वहां इतना सुख है कि सुख के कारण से उनको नहीं आती। और पहले रात दिन रात सो, नारकी इतने दुखी हैं, आपस में इतनी पीड़ा है, आपस में मार काट में लगे हुए हैं, उनको समय नहीं है। और एक और देख लीजिए, विशेष बात है, इतना अंधेरा है, जैसे जैसे नाम बताए ना, पृथ्वियों का रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा, ऐसा बहुत घोर घोर अंधकार अंधकार। वहां कोई सूर्योदय नहीं है, वहां कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां कोई दीपक की व्यवस्था नहीं है, फिर भी अंधेरे में ऐसे सब जान रहे हैं उनकी इस प्रकार की देखते रहते हैं। उन बिलों में महाअंधकार भरा पड़ा हुआ है, फिर भी अंधेरे में उनको दिखता है कि ये फलाना है, यही मेरा दुश्मन है। और उनका ज्ञान मिथ्या कुअवधि ज्ञान अपना काम करता रहता है। किससे लड़ते हैं? वे कुअवधि ज्ञान के माध्यम से जान जान करके, ये फलानो है, ये मेरे लिए ऐसा करता था, ये मुझे मारना चाहता था, वो उसको मारता है, फिर वो उसको मारता है। ये नारकियों की दशा है। और बात कहना चाह रहा था कि भगवान के पास केवल ज्ञान है, लोक के सब कुछ पदार्थ उसमें झलक रहे हैं, पर भगवान को कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि पीड़ा उनको होती जिनके मोह कर्म का उदय होता है। अब मोह उनके पास है, उन्हें कोई राग भी नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। बस आचार्य जी का वो दोहा याद रखना, सब कुछ लगते पर नहीं प्रभु में हास विलास। दर्पण रोया कब हंसा, ये कैसा सन्यास, ऐसा शब्द दिया है कि देखो दर्पण में आप रोते जाओ तो तुम्हें कैसा दिखा देता है, रोता हुआ। हंस के देखो तो वो कैसा दिखा देता है, हंसता हुआ दिखा दे। और जैसे ही तुम दूर जाओ तो दर्पण रो रहा है, हंस रहा है, कोई असर नहीं पड़ता। केवल ज्ञान का स्वरूप बिल्कुल उस दर्पण की भांति, केवल ज्ञानी का स्वरूप उस दर्पण की भांति सब कुछ झलक रहा है, पर झलक करके भी उनके अंदर कोई झलक परमार्थ कीड़ा, वो तो अपने लगे हैं, परम अर्थ की कीड़ा में लगे हुए हैं। उन्हें बाहर के प्रभाव से कोई लेना देना नहीं होता। वही ज्ञान में पदार्थ का झलक आना, देखो ज्ञान का पदार्थ में की ओर जाना और एक पदार्थ का ज्ञान में आना, दोनों में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। जैसे आप जा रहे हो सहज रूप में, यहां से बहुत सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन आपको देखते हुए भी आप क्या नहीं करते हो, नहीं देखते। ऐसा नहीं कि यहां से जाते रास्ते में क्या क्या नहीं दिखता, तुम्हें सब कुछ दिखता, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही, लेकिन हमारा उस समय इंटेंशन उनको देखने का, देख करके भी नहीं देखते। ऐसे ही केवल ही भगवान उनके ज्ञान में झलकता है, झलकना दो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई सारोकार भी परमार्थ कीड़ा में लगे होते हैं। और देखो एक दीनता के भेष में है, कौन, जो ज्ञान पर की ओर ढुलका है, वो एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित है, एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। वाह, जो पराधीन होकर के जीने वाले हैं, पर के प्रति
आकर्षित होने वाले हैं वे हमेशा हार का सामना करते हैं, दीनता के भेष में रहते हैं, रोते रहते क्या करें महाराज बहुत दुखी हैं, सब कुछ तो है पर हम सुखी नहीं हैं। किसके कारण से? महाराज बेटा बहुत परेशान करता है, रिश्तेदार परेशान करते हैं, पति के हमारे से लाइट परेशान करती है पर के अधीन रहने वाला परेशान ही होता है। परेशानी शब्द कहा, पर के अपेक्षा रख कर के जो चलती है उसका नाम परेशानी है। स्व में कभी परेशानी नहीं होती है। वही है, एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित है, एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, ये कौन कह रहा था अब तक? प्रकृति उस पुरुष को डांट रही थी, चेतन स्वरूपी उस आत्मा। और प्रकृति ऐसा कह करके पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया। बाद में उसकी चपेट में आया। गुणी के ऊपर चोट करने पर गुणों का प्रभाव पड़ना ही है। देखिए आप, अगर किसी गुणी के ऊपर चोट करोगे तो गुणों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। एक किसी ने कहा, ये बताओ, एक चैनी को जब गर्म किया या लोहे के टुकड़े को गर्म किया, अब पिटाई हो रही है, किसकी पिटाई हो रही है बताओ? पिटाई किसकी हो रही है? किसके कारण से हो रही है? एक सामान लोहे को कोई नहीं पीटता ढालने का, लेकिन उस आग की संगति के कारण से अब उसको पिटाई हो रही है, पिट रही है, उसको जैसे रूपे ढालना चाह रहा है वैसा बनाया जा रहा है, गोला करके, या चपटी या छेनी का रूप दिया जा रहा है, या हंसिये के रूप दिया जा रहा है, या कोई भी औजार का रूप दिया जा रहा है, पीट पीट करके। लेकिन कब तक? जब तक उसमें आग का संयोग है। तो वो कहते इस लोहे के कारण से आग पिट रही है, चपेट में आई। वही है, गुणी के ऊपर चोट करने पर गुणों का प्रभाव पड़ना ही है। अगर तुम गुणी के ऊपर चोट करोगे तो तुम्हारे ऊपर गुणों का प्रभाव तो पड़ेगा। यानी आघात मूल पर हो द्रुम सूख जाता है। अगर आप मूल पर आघात करोगे तो क्या हो जाता है? बड़े बड़े वृक्ष भी सूख जाते हैं, यानी उनकी जड़ों पर आघात कर दो। एक पेड़ की जान अगर है तो उसकी जड़ है, अगर जड़ तुमने काट दी वृक्ष अपने आप सूख जाएगा, क्योंकि उसका दाना पानी पहुंचाने वाला, उसकी पूरी जीवन को सुरक्षित करने वाला अगर कोई है तो वो मात्र कौन है? उसकी जड़ें हैं, और जड़ें अगर मजबूत हैं तो पेड़ मजबूत है, और जड़ अगर कमजोर हो गई पेड़ तो पहले ही सूख जाएगा। आघात मूल पर हो द्रुम सूख जाता है। दो मूल में सलिला तो, दो मूल में सलिल तो, सलिल यानी पानी, अगर जड़ों को पानी दो तो पूर्ण फूलता है, अच्छे से फूलता भी है, फलता भी है। सो शिल्पी का चेतन सचेत हो, स्वापर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। यहाँ क्या हुआ? शिल्पी का वह चेतन क्या हुआ? सचेत हुआ, सजग हुआ, और स्व पर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। स्व का कर्तव्य क्या है, पर का कर्तव्य क्या है, इस पर प्रकाश डालता सा, उसको डालता है। कैसा? पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर। पुरुष का
प्रकृति पर नहीं, चेतन पर, और चेतन का कारण पर नहीं, अंतःकरण मन पर, और मन का तन पर नहीं, करण गण पर, और करण गण पर नहीं, तन पर नियंत्रण शासन हो सदा। ये पूरी इंद्रियों की कथा आ रही है अब आपके सामने। पुरुष का प्रकृति पर नहीं, किस पर होना चाहिए? चेतन पर, अपने चेतन पर कंट्रोल, और चेतन का कारण पर नहीं, दूसरा नहीं है, उसका अपना अंतःकरण मन जैसा सोचेगा वैसा ही उसका विचार होगा, उसके विचारों पर आधारित है। अगर वह चेतन पर की ओर जा रहा है, आर्त पीड़ा में ग्रसित हो रहा है, और अगर वह चेतन अपनी स्व की ओर आ रहा है तो परमार्थ की राह में युक्त हो रहा है। वही पुरुष प्रकृति पर नहीं, चेतन पर, चेतन का कारण पर नहीं, जो कारण है वो पर नहीं, अंतःकरण मन पर। क्या होना चाहिए? मन पर, मन का तन पर नहीं, करण गण पर। करण से क्या ले? इंद्रियां। करण से क्या लिया जाता है? ये अपनी जो 5 इंद्रियां हैं, मन किस पे लेकर के काम करता है बताओ? आज तक कभी मन एक ऐसी चीज है कभी स्वतंत्र काम नहीं करता, वो काम करता तो इन इंद्रियों के सहारे ही काम करता है। कभी स्पर्श इंद्री के वश में साथ लेकर के काम करता है, कभी रसना इंद्री का साथ लेकर के काम करता है, कभी घ्राण इंद्री को लेकर के काम करता है, कभी चक्षु इंद्री को लेकर के काम करता है, कभी कर्ण इंद्री को अपना विषय बनाता है। और तो कर्ण से क्या लेना? इंद्री लेना। इंद्रियों को इंद्रिय गण पर और करण गण पर नहीं, तन पर। अब ये इंद्रियां किस पे आधारित हैं बताओ? ये तन से अलग इंद्रियां नहीं है, ये तन ही इंद्रियोंमय है। या कहो कि इंद्रियमय तन है कि तन इंद्रियमय है, एक ही बात है। इंद्रिय से अलग तन नहीं है और तन से रहित। अभी यहाँ जो है इंद्रिय विषय की अपेक्षा संसारी की अपेक्षा से लेना। अभी तुम कहोगे महाराज तो अनंत भगवान की भी आंखें हैं, इंद्रियां तो उनके पास भी हैं, तो वे भी क्या हम संसारी की तरह हैं? लेकिन नहीं, उनकी इंद्रियां होकर के भी पर की ओर इंद्रियों में लगने वाले नहीं है। वही गण करण गण का पर नहीं, तन पर नियंत्रण शासन हो सदा। किंतु तन शासित हो तो तन शासित ही हो, किसी पर भी शासक नियंता ना हो भोग्य होने से। आज यही हो रहा है कि एक दूसरे के शासक बनना चाहते हैं। तुमसे हमने ये कहा था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? एक आदेश देना उनके लिए इस प्रकार का करना। एक व्याकरण सूत्र में जब हम लोग आचार्य जी के पास कातंत्र रूपमाला पढ़ रहे थे शुरुआत में, तो उस समय एक बहुत अच्छा प्रसंग आया। उसमें एक कातंत्र में एक नियम होता है, आगम और आदेश 2 होते हैं। तो उसमें लिखा गया आगम मित्रवत होता है ना, आदेश शत्रुवत होता है। आगम को क्या कहा? मित्रवत। ऐसा है कि जिसको मिलने से उसका विकास हो, उसकी वृद्धि हो, इसलिए उसके मिलने से कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन बीच में जो आदेश होता था, तो आदेश होते ही उसका रूप ही परिवर्तित हो जाता है।
स्वरूप ही बदल जाता है। तो जो नहीं चाहते थे वो हो गया, इसलिए उसको शत्रुवत कहा है। तो उन्होंने कहा देखो सुनो समझो, ये सूत्र बहुत संस्कृत का है। आदेश कैसा होता है? शत्रुवत। और आगम कैसा होता है? इसलिए सज्जन आत्मा को, साधु संतों को आगम के अनुसार चलना चाहिए। किसके अनुसार चलना चाहिए? आदेश नहीं देना चाहिए। महाराज आदेश दो हमें, हम तुम्हें दे दें। दूसरा कहेंगे महाराज उन्हीं को काय कहता, हमसे भी नहीं कह दो, करे कहो लगता है वे अच्छे हैं आपके लाने, उन्हीं उनकी कह दो। इसलिए आचार्य जी कहते हैं देखो हर किसी को आदेश नहीं दिया जाता है। शिष्य जो है, जो शिक्षित है, जो जिनके साकारण है, तो अभी जो आते हैं कि किनको आदेश, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस प्रकार रहना है, वही जो आज्ञा में हो वही आदेश का पात्र होता है। जहाँ नहीं है आज्ञा वहाँ आदेश कैसे होगा? बस वही रूप हमें समझना है। आगम और आदेश की बात एक, वही तन की बात, मन की बात, नियंत्रक शासक कौन? हम दूसरों को शासित करना चाहते हैं, पर इतना ही है सबसे पहले स्वयं अनुशासित हो जाओ, दूसरों को आदेश नहीं देना। एक बात हमें, साधर्मी को कभी आदेश नहीं देना चाहिए। आज लड़ाई झगड़ा किस में हो रही है? अपने साथ कोई साधर्मी है और जो कोई साधर्मी और शिष्यगण हैं, जैसे कि आचार्य जी ने वेद दिया हम सबको है, या इकट्ठा यहाँ पे हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को आदेश दें? नहीं, साधर्मी को आदेश नहीं होता। क्या होता है? एक दूसरे को सहयोग। आदेश तो सिर्फ एक ही का होता है, गुरु का, और किसी का आदेश नहीं होता। और फिर बाद में शिष्यगण जो होते हैं, मान लो इनको है, अपन ये तो कह सकते हैं ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, ये कहना चाहिए। देख लो ऐसा हो जाए तो आदेश, नहीं ऐसा ही करना है, ये ऐसा आदेश नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार के आदेश की परंपरा नहीं चलना चाहिए। तो बस आदेश और शत्रु को वही नियंत्रण शासन हो, किंतु तन शासित हो। पहले हम तन को शासित ना करें, दूसरों को शासित करने की कोशिश करें ना। किसी का भी वह शासक नियंता ना हो, अपने आप के नियंता बनो, दूसरों के नियंता ना हो। भोग्य होने से ये सारे के सारे शरीर है, और शरीर के बारे में, इसके बारे में कहा, सब एक दूसरे के ग्रहण करने हैं। और सर्वा शासक हो पुरुष, सर्वे नहीं, सर्वे सर्वा, सर्वे है ना समस्त को, सर्वा से यहाँ जानने के अर्थ में, सर्वज्ञ। शासक हो पुरुष, गुणों का समूह, गुणी, संवेदक, भोक्ता होने से। एक भोग्य हो गया और एक क्या हो गया? भोक्ता हो गया। किसको? सबको जाने। एक तो मात्र खाने का नाम भोक्ता नहीं है, किसी वस्तु के बारे में जानना, उसको ज्ञान गम्य करना, उसकी अच्छी गहराई में तय में पहुंच जाना, ये भी भोक्ता की पहचान है, ज्ञान गुण की अपेक्षा से ऐसा है। और इस प्रकार के भोक्ता होने से अब चेतन की बात आगे आएगी, चेतन की और क्रियावती शक्ति के बारे में भी आएगी। पूरा आज ये न्याय का विषय आप लोगों के सामने मुख माटी में है ना, पूरे के पूरे न्याय, और इसमें शासा शास्ता का कर्ता भरता पड़ता हुआ, और पूरे विषय को यहाँ लिया गया है। न्याय को मुख्य बना करके यहाँ
भोग और भोक्ता की बात यहाँ की और भी अभी आने वाली है, अभी पूरी नहीं है। और माटी को प्रकृति और पुरुष का कथन यहाँ पर किया गया है और प्रकृति पुरुष के माध्यम से हमें मूक माटी में आज न्याय की बात समझना है। अभी उस प्रति और आगे बढ़ेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की